स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के द्वारा बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन अगर धरातल पर देखा जाए तो ऐसा कुछ नजर नहीं आता। ऐसा ही एक मामला शाजापुर जिले के अकोदिया से सामने आया है, जहां पर नगर के शासकीय अस्पताल को सिविल अस्पताल का दर्जा मिले वर्षों हो गए हैं, लेकिन अस्पताल के जिम्मेदार प्रभारी की निष्क्रियता से अस्पताल में अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। नगर अकोदिया में यूं तो चहुमुखी विकास हुआ है, लेकिन शासन द्वारा मिलने वाली जन कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को वंचित रहना पड़ रहा है, क्योंकि नगर में शैक्षणिक या स्वास्थ्य संबंधी उच्च स्तरीय व्यवस्था जिम्मेदारों की उदासीनता के कारण जमीनी स्तर पर गायब है। नगर के शासकीय अस्पताल को सिविल अस्पताल का दर्जा मिले वर्षों हो गए हैं, लेकिन अस्पताल के जिम्मेदार प्रभारी की निष्क्रियता से अस्पताल में अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। नगर से करीबन 50 ग्रामों से अधिक गांवों का संपर्क है, लेकिन लोगों को अस्पताल पर भरोसा ही नहीं है, क्योंकि वर्षों से अस्पताल के प्रभारी के पद पर पदस्थ डॉक्टर RC कुलीर के मार्गदर्शन में चल रहे अस्पताल को या तो स्टाफ नहीं मिलता है या उन्हें उपचार के लिए शुजालपुर या शाजापुर रेफर कर दिया जाता है। लेकिन जब भी अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर RC कुलीर से इस संबंध में जवाब मांगा जाता है तो गोलमाल जवाब देकर पलड़ा झाड़ लिया। चूँकि यहाँ पर महिला डॉक्टर अभी पदस्थ तो हैं, लेकिन वो शुजालपुर सिटी हॉस्पिटल में रहती हैं, वहाँ पर काम कर रही है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर डॉक्टर के अनुपस्थिति के कारण, महिला डॉक्टर के नहीं होने के कारण ये थोड़ा समस्या जा रही है डिलीवरी। ऐसे यहाँ स्टाफ नर्स है जो अपने जितना उनको ज्ञान उसके हिसाब से डिलीवरी कराती है। सर, यहाँ पर किस नाम से नर्स है जो कब से नहीं है? यहाँ विगत 7-8 महीने से सिस्टर कलावती राव जो स्टाफ नर्स है वो अनुपस्थित है। सर, सैलरी कहाँ से मिल रही है उनको? सैलरी अभी उनको नहीं मिल रही, अपसेट होने के कारण का वेतन जो लेडीज डॉक्टर है वो जो यहाँ पर जिनका है वो अटैच कहाँ शुजालपुर में कहाँ? शुजालपुर सिटी में डॉक्टर रामचरिया में। और तनख्वाह यहाँ से निकल रही है? हाँ, वेतन उनका यहाँ जो पद यहाँ है वेतन। कुछ महिलाएं सर जो नसबंदी के लिए यहाँ पर आई है, ना तो उनको गर्म पानी है ना कोई भोजन की व्यवस्था, घर से भोजन यहाँ पर मिल रहा है, तो क्या व्यवस्था यहाँ की? क्या है कि LTT होता है और ये 4 घंटे के बाद इनको डिस्चार्ज कर दिया जाता है, और ऑपरेशन के बाद तो खाना खिला नहीं सकते ना। तो सर जब वो उनको 2-3 दिन के लिए यहाँ पर रख रहे हो तो फिर कुछ तो व्यवस्था होनी चाहिए ना? विशेष परिस्थिति में कोई होंगे 1-2, लेकिन ऐसे मतलब उनको डिस्चार्ज कर। सर, यहाँ की मांग आपने किन किन अधिकारी से अभी तक, वरिष्ठ अधिकारी से की या नहीं की? हमने हमारे मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य शाजापुर को अवगत कराया कि यहाँ पर महिला डॉक्टर चिकित्सक नहीं है, इसलिए थोड़े वो प्रसव व्यवस्था में समस्या जाती है। तो कुछ घायल व्यवस्था में भी कुछ यहाँ पर आते हैं डायरेक्ट हैंडेड या अन्य से, उनको भी उपचार सही समय पे नहीं मिलते, उनको शुजालपुर रेफर किया जाता है, तो क्या कारण है? चूँकि सर्जरी केस होता है, सर्जिकल विशेषज्ञ यहाँ नहीं होने के कारण हम फर्स्ट एड करके उनको कुछ हायर सेंटर में इलाज के लिए भेजना जरूरी होता है। तो सर, यहाँ का स्टाफ कितना होना चाहिए और अभी कितना है कुल इस समय? यहाँ पर चिकित्सक तो कम से कम 3 होना चाहिए, जिसमें हम अकेले सदस्य हैं, और मैडम जो है शुजालपुर में काम कर रहे हैं ये, और स्टाफ फार्मासिस्ट 2 होना चाहिए, ड्रेसर होना चाहिए 2, जो कि अभी एक से काम चला रहे हैं। सर, यहाँ का जो PM रूम है वो पूरी तरह से जर्जर स्थिति में है, क्या नए भवन के लिए आपने मांग करी है या नहीं? हाँ, ये मैंने वरिष्ठ अधिकारी को मैंने अवगत कराया कि सर हमारे यहाँ का PM हो चुका है, इसको उन्होंने आश्वासन दिया कि हाँ। सर, यहाँ का जो 3 साल से समझिए भोजन में जो देने वाले थे वो आरोप लगा रहे हैं कि मेरा 3 साल से पैसे नहीं दिया, इसलिए मैंने यहाँ का भोजन बंद कर दिया। क्योंकि यहाँ डिलीवरी इतनी ज़्यादा नहीं हो रही जो उनका वेतन भुगतान किया जाए, और उन्होंने कभी रेगुलर भोजन दिया ही नहीं है, इसलिए उनका भुगतान करना चाहूँगा। सर, यहाँ की व्यवस्था में कुछ सुधार कब आने की स्थिति में है, आएगा या नहीं? यहाँ अगर हॉस्पिटल बिल्डिंग बन जाती है और स्टाफ क्वार्टर बन जाते हैं तो यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएँ सुचारू रूप से ज़्यादा अच्छी हो जाती है।
आकोदिया नगर के शासकीय सिविल अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए कई जिम्मेदार अधिकारी निरीक्षण करने आते हैं और लीपापोती करके चले जाते हैं। जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा किसी प्रकार की कोई ठोस कार्यवाही नहीं किए जाने के कारण अस्पताल में जिम्मेदार कर्मचारियों के हौसले बुलंद हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आगे की कुछ कार्यवाही होना ही नहीं है। अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान अस्पताल को व्यवस्थित कर दिया जाता है। मरीजों के बेड पर सफेद चादर, कमरे में बल्ब लगा दिए जाते हैं, लेकिन निरीक्षण के कुछ समय पश्चात ही उक्त अव्यवस्थाएं पुनः की तरह दिखाई देने लगती हैं। विगत दिनों जिला स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा भी औचक निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर RC कुरील अस्पताल से गायब थे। उन्हें मोबाइल पर संपर्क कर अस्पताल में बुलाया गया था, लेकिन कोई ठोस कार्यवाही न होने से प्रभारी डॉक्टर कुरील के हौसले बुलंद हैं। निशाना से। क्या नाम आपका? राधिका। सरनेम? सोलंकी। कब से आप यहाँ पर काय के लिए आए हो? कल से आए ऑपरेशन करवाने के लिए। क्या सुविधा यहाँ पर मिली आपको? कुछ भी नहीं, गर्म पानी भी नहीं, चाय भी नहीं, खाना भी नहीं, सारा खाना तो खा रहे हैं। घर से आ रहे हो? हाँ। कुछ सिस्टर वगैरह कोई कि कौन समय पे आते हैं आपको उपचार करने के देखने के लिए? कोई भी नहीं आया। नहीं आए? जोर से। काल के आए हैं, हमको कुछ भी खाना ना मिला, से चाय ना कोई पानी ना काई की भी यो नहीं है। हाँ? कोई गर्म पानी कुछ भी नहीं। कब तक रुकेंगे? हम कल तक रुकेंगे। और कहाँ से आए आप? हम पेउंसी से। क्या नाम आपका? राजकोट। डॉक्टर कितने टाइम आए थे आपको देखने के लिए? हमको 5 बजे है आते। डॉक्टर आए थे आपके देखने वगैरह? कोई नहीं सिस्टर आया। नहीं आए? जब से यहीं हो? हाँ। पट्टी कराने आए थे। अब सवाल ये उठता है कि कब तक ऐसे मरीजों को अस्पताल की असुविधाओं का सामना करना होगा। इस मामले में सरकार को निरीक्षण कर लापरवाह अस्पताल जिम्मेदार अधिकारी एवं कर्मचारियों पर कार्रवाई करना चाहिए। आकोदिया से पंकज राठौर की रिपोर्ट।